वालेकुम भाईजान अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसको वोट डालेंगे? इस दफ़ा तो किसी को नहीं डालेंगे। आईडी कार्ड नहीं बना? नहीं, आईडी कार्ड बना हुआ है लेकिन कोई बंदा इस अहल नहीं है कि किसी को वोट डाला जाए। क्या वजह? वजह ये है कि हर कोई जो है ना वो अपने मफाद के लिए काम करता है, तो इसलिए जो है ना खान साहब कैसे बंदे हैं? नहीं, खान साहब को ओवरऑल देखा जाए तो बाकियों से बेहतर हैं, लेकिन बेसिकली जो है ना वो जिन हमारे, चूँकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान अवामी तहरीक से है, अवामी तहरीक से, तो हमारा जो उन्होंने मॉडल टाउन का केस था, उन्होंने जो कहा था कि शहदा को इंसाफ तारुल कादिर साहब के फैन है? हाँ जी, तो उन्होंने जो वो तो मेरे ख्याल नहीं पॉलिटिक्स में आ रहे हैं अब। नहीं, वो पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे फिल वक्त तो, लेकिन वो चूंकि इस निज़ाम में रहते हुए तब्दीली नहीं आ सकती। अब चूंकि खान साहब के पास इतना बड़ा अवामी इज्तिमा है, तो अगर वो चाहते हैं कि किसी तरह की वो तब्दीली ला सकते हैं, तो उन्होंने पहले ये जो कुछ साल अपने सियासत में रह के देखे हैं, वो तब्दीली नहीं ला सके। तो हम ये कहते हैं कि निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं हम, तो वो जब इस निज़ाम के ख़िलाफ़ निकलेंगे, जब इस निज़ाम को तब्दील कर दिया जाएगा, वो गुंडा बदमाश इस निज़ाम में आ ही नहीं सकेगा, तो उसके बाद फिर जो इस्लाहात करके जो निज़ाम वज़ा किया जाएगा, फिर इस मुल्क में जो है ना कोई ईमानदार, फिर चाहे वो खान साहब हों चाहे कोई, फिर हम वोट देने के होंगे, मजाज भी होंगे, क्योंकि ये निज़ाम में रहते हुए हम किसी तब्दीली की खान साहब को वोट देंगे तो फिर ही वो कर सकेंगे ना? नहीं, वोट दे के इस निज़ाम में आके तब्दीली नहीं आ सकती। अवाम को, मुल्क पाकिस्तान के अवाम को उठना होगा। इसमें तब्दीली कैसे आ सकती है? निज़ाम में तब्दीली ये आ सकती है कि मुल्क के अवाम खड़े हों, ठीक है, ये निज़ाम में इस्लाहात की जाएँ और इस निज़ाम के ढांचे को तब्दील किया जाए, ताकि जो और 62-63 का जो आर्टिकल है पाकिस्तान के आइन का, उसका नफाज किया जाए, उसकी जो शराइत हैं उनको नाफज किया जाए कि किस वो शराइत होती हैं कि कौन सी खसूसियात का अहल बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता। यहाँ पे किसी का कोई मेयार ही नहीं है। अंगूठा छाप जो है ना वो वज़ीर बन के बैठा हुआ है। अब जो शख्स PhD करके गया है, उसको अपनी डिग्री होल्डिंग के लिए जो है ना वो जनाब उस अंगूठा छाप के दस्तखत की ज़रूरत है, और अंगूठा छाप टांग पे टांग धर के बैठा हुआ है, और वो इस चीज़ को जो है ना वो फोकस ही नहीं कर रहा। तो ये निज़ाम जब तक तब्दील नहीं होता, अहल लोग आगे नहीं आते। ये बात नहीं है कि इमरान खान अहल नहीं है, इमरान खान अहल है, लेकिन अगर तो वो इस निज़ाम में रहते हुए तब्दीली की बात करेंगे तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले 3 साल भी लगा लिए हैं। अब उन्होंने तब्दीली का नाम तब्दील करके अब जो है ना वो नारा अपना तब्दील कर लिया, क्योंकि अगर तब्दीली के नाम पे वो दोबारा वोट मांगते तो उनको किसी ने वोट नहीं देना था। दूसरी बात ये है कि उनको चाहिए कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उठें, ताकि जिस निज़ाम में एक किसान भी जो है ना वो अपनी नुमाइंदगी के लिए जा सके, ये नहीं है। और पाकिस्तान का जो जुडिशली सिस्टम है, इसको भी तब्दील किया जाए ताकि हर सतह पर इंसाफ मुयसर आ सके, जो कि इस निज़ाम में रहते हुए हमें नज़र नहीं आता। इसी वजह से जो है हम इलेक्शंस का भी हमने बाइकआउट किया है, और फिल वक्त तो जो हमारी तहरीक मिनहाज अवामी तहरीक की जो हिकमत अमली है वो यही है कि अभी तक हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बाकी जैसे हमारे कायद कहेंगे इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है। नहीं तो ये लब्बैक वाले ये कैसे बंदे हैं? तहरीक लब्बैक जो है ना वो एक नारा उन्होंने दिया है, ठीक है, निज़ाम मुस्तफ़ा का। उनके पास क्राउड भी है, उनके पास अवाम भी है, लेकिन उनके पास नज़रिया नहीं है। वो क्या निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, वो निज़ाम उनके पास नहीं है। अब उनकी लीडरशिप की तरफ से मतलब एक दफ़ा नारा लगा था कि जी हम जो है ना वो रियासत मदीना वाला सिस्टम वापस लेकर आएंगे, हुक्मरान जो है वो ऊँटों पर बैठ के आया करेंगे, और मतलब इस तरह का सिस्टम हम लेके आएंगे। तो सिर्फ वो सिस्टम वो मतलब सिर्फ ऊँटों पर बैठ के आने से जो है ना वो निज़ाम नहीं बदलेगा। इस निज़ाम में जो वो बैठे हुए मगरमच्छ हैं उनको निकालना पड़ेगा। अब वो एक लतीफ़ा सा बना हुआ है, लेकिन उससे आप इस पूरे निज़ाम की कैफियत को समझ जाएंगे कि असल में वजह क्या है। असल में वजह यह है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुएँ में ना कुत्ता गिर के मर गया, तो कुएं से पानी से बदबू आने लगी, तो मुख्तलिफ लोग सारे गांव के मिलके किसी सियाने के पास गए, तो उन्होंने कहा जी इस बदबू को ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने कहा जी कि आप जो है ना इसमें से ना 40 डोल पानी निकालें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने 40 डोल पानी निकाला, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई। अब इस पानी को आप जो है ना वो वज़ीरों से तशबीह दे दें, चेहरों के बदलने से तशबीह दे दें निज़ाम की बजाय, ठीक है। अब वो दूसरे आदमी के पास गए, उसने कहा जी नहीं 80 जो है ना डोल निकालें पानी, फिर बदबू ख़त्म होगी। इस तरह 3-4 के पास गए, वो पानी की मिकदार बताते रहे कि जी इतना पानी निकालें, कुत्ता नहीं निकाला। वो फिर एक बुजुर्ग के पास गए, तो उन्होंने जाके उसने कहा कि भाई जब तक हम इस निज़ाम से ये कुएं में से कुत्ते को नहीं ना निकालते, उस वक्त तक ये बदबू ख़त्म नहीं होने लगी। तो यही चीज़, यही इस्लाहात जो है ना वो अवामी तहरीक चाहती है कि जब तक इस निज़ाम में से कुत्ता नहीं निकाला जाता ना, उस वक्त तक चाहे कोई भी आ जाए ना, वो चाहे जितनी मर्जी अहलियत का, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अब इमरान खान साहब खुद बेशक मुखलिस हों, उनके साथ बाकी पार्टी मेंबर्स को आप देखें, वो ऊपर से लेकर नीचे तक हर पार्टी का चक्कर लगा चुके हैं, ठीक है। अब उनको जिस तरफ मफाद नज़र आएगा वो उस तरफ होंगे। वो या वो अगर मतलब इमरान खान साहब कुछ करना भी चाहेंगे तो वो नीचे वाले जो है ना, असेंबली में बैठने वाले तो वही हैं, असेंबली में बैठने वाले वही हैं। चेहरे बदलते हैं, निज़ाम नहीं बदल रहा। जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा ना, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता।
आप खुद देख लें कि इस मुल्क में रहते हुए मतलब है कि किसको किसका हक मिल रहा है। हम सिर्फ इनफरादी ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, इज्तमाइयत के बारे में नहीं सोचते। अगर आपको Audio Jungle.